अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटरेस्ट रेट क्या होता है। इंटरेस्ट रेट जब कम हो जाए तब क्या होता है, मार्केट पे असर होता है। इंटरेस्ट रेट जब ज़्यादा हो तब मार्केट पे क्या असर होता है, और स्टॉक मार्केट कब ऊपर जाएगी, स्टॉक मार्केट नीचे कब आएगी। आज के इस सवालों के जवाब के लिए आज जो है मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को हमें समझना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट होता क्या है। इंटरेस्ट रेट बेसिकली होती है शरह सूद। शरह सूद कौन डिटरमिन करता है? शरह सूद डिटरमिन करती है सरकार खुद। शरह सूद एक ऐसी टर्मिनोलॉजी, अगर मैं आपको एक आसान लफ्ज़ में समझाऊं कि सरकार ये कहती है, सरकार अगर शरह सूद ओवरऑल परसेंटेज के हिसाब से सेलेक्ट कर दे कि लेट सपोज 10% जो है वो इंटरेस्ट रेट है, तो इसका मतलब ये है कि सरकार ये चाहेगी कि जो लोग, जो ओवरऑल जनता है, जो लोग हैं, वो अपने पैसे बैंकों में रखवाएं। वो बैंकों में रखवाएं, म्यूचुअल फंड्स में रखवाएं, स्टेट बैंक में रखवाएं। स्टेट बैंक में तो डायरेक्ट पैसे रखवा नहीं सकते, नेशनल बैंक में रखवाएं, किसी भी बैंक में रखवाएं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो पैसे का कंट्रोल आपकी सरकार के पास आ जाता है। गवर्नमेंट जब चाहती है कि पैसे उसके पास आए, जब गवर्नमेंट बिल्कुल खाली हो रही होती है, उसको मार्केट से पैसा उठाना पड़ता है, तो दो तरीके से वो पैसा मार्केट से उठा सकती है। नंबर 1, वो मार्केट में बॉन्ड्स दे देती है, प्राइस बॉन्ड प्रिंट करती है और मार्केट में दे देती है। ओवरऑल जब वो प्राइस बॉन्ड प्रिंट करके मार्केट में देते हैं तो एक्चुअली तो जो प्राइस बॉन्ड आप खरीद रहे हैं 500, 1000 या 40 से 50,000 रुपये का, वो बेसिकली एक पीस ऑफ पेपर है जो कि सर्कुलेट कर दिया जाता है मार्केट में, और उसके एवज गवर्नमेंट आपसे पैसे ले लेती है। वो पैसा आपसे जितना भी उठाती है, ओवरऑल जितना भी पैसा आपसे गवर्नमेंट लेती है, उसको इन्वेस्ट करती है अपने डिफरेंट कारोबार में, या ओवरऑल जो भी उन्होंने पेमेंट्स करनी होती हैं, और उनकी एवज आपको ये लालच दे रही होती है कि आप मुझसे प्राइस बॉन्ड ले लें। लेट अस सपोज गवर्नमेंट ने अगर 10 लाख जो है प्राइस बॉन्ड दे दिए 50-50 हज़ार के, तो उसने करोड़ों अरबों रुपये इकट्ठा कर लिए। उन अरबों रुपये इकट्ठे करने के बाद वो ओवरऑल उसकी इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं गवर्नमेंट की, उसने गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैसे भी देने होते हैं। फिर वो ओवरऑल आवाम को ये लालच दे देती है कि भाई ये प्राइस बॉन्ड्स ले लो, इसमें जिसका इनाम लगेगा तो इनाम हम आपको ओवरऑल 1 करोड़ रुपये दे देंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि जी हमें 1 करोड़ का इनाम मिल गया, लेकिन ओवरऑल वो 1 करोड़ की लालच देके गवर्नमेंट ने अरबों रुपये उठाया होता है मार्केट से, क्योंकि उसने अपने बहुत सारे एक्सपेंसेस क्लियर करने होते हैं, उसने बहुत जगह पर इन्वेस्टमेंट्स करनी होती हैं, और ओवरऑल गवर्नमेंट विन विन सिचुएशन में होती है। नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए होता है, आपसे जब पैसा चाहिए होता है, तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, लेट अस सपोज आपने पिछले 1-2 सालों में देखा है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 25% तक चला गया था, 22 से लेकर 25% तक चला गया था, जिसका रिजल्ट क्या आया कि मार्केट में पैसा जो है वो ओवरऑल सर्कुलेट होना रुक गया, और वो पैसा सारा का सारा गवर्नमेंट बैंकों में चला गया, क्योंकि जिसके पास लेट अस सपोज 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है और इंटरेस्ट रेट ही 25% हो गया है, 1 करोड़ के पीछे उसको 25 लाख रुपया मिलना ही मिलना है, तो कोई भी शख्स जो है वो मार्केट में पैसा सर्कुलेट नहीं करता, वो ओवरऑल गवर्नमेंट को दे देता है। इसमें इंटरेस्ट रेट पे कीपिंग द ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, जो इस्लामिक ओवरऑल शरीयत कंप्लाइंट है, उस फैक्टर को मैं कांस्टेंट करके बता रहा हूँ। वजह यह है कि खाली मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट होता क्या है और इंटरेस्ट रेट बढ़ाया क्यों जाता है। तो गवर्नमेंट को जब पैसे चाहिए होते हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, ऑटोमेटिकली मार्केट से सारा पैसा जाता है, वो बैंकों में चला जाता है। जब आपके ऊपर IMF के ज़्यादा ओवरऑल बर्डन्स होते हैं, या आपने बहुत सारे लोगों के जब कर्जे देने होते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जे देने होते हैं, तब भी गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, क्योंकि ओवरऑल जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, पैसा बैंकों में आएगा, टैक्स नेट इंक्रीज होगा, तो उस वक्त ओवरऑल गवर्नमेंट का फिनोमिना ये होता है कि भाई वो आपकी जेबों से पैसा निकाले, जो भी पेमेंट उसने करनी है उसे आपकी जेब से लेना है। सरकार का जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो टैक्स के ऊपर ही है। टैक्स होगा तो ही सरकार चलेगी। पाकिस्तान में सरकार का कोई और डिक्लेयर्ड सोर्स ऑफ इनकम डायरेक्टली नहीं है, टैक्स के ऊपर ही सरकार चलती है। तो गवर्नमेंट ने जब आपसे पैसा लेना होता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो मार्केट में मंदी आती है। ये बात ध्यान में रख ले, जब मार्केट में मंदी आती है तो मार्केट के कारोबार मुतासर होते हैं। जब कभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, स्टॉक मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगी। ये एक थंब रूल है और ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन चीज़ है। और ओवरऑल एक नेकेड आई से भी बंदा देखे तो बात समझ आ रही है कि जब सारा पैसा गवर्नमेंट खुद उठा रही है, वो मार्केट में सर्कुलेट होने ही नहीं दे रही, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट जब बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की लालच देकर ही जो है गवर्नमेंट आपसे पैसे उठा रही है। वैसे तो गवर्नमेंट आपसे पैसे नहीं ले रही। जब आपसे गवर्नमेंट पैसे ले लेती है तो मतलब ये कि आपका मार्केट में सर्कुलेशन रुक गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, आपकी कारोबार में मंदी आ गई, कारोबार में मंदी आ गई, स्टॉक मार्केट नीचे बैठ गई, शेयर्स में आपको नुकसान हो गया। पहली चीज़, जब गवर्नमेंट चाह रही होती है कि भाई मुल्क में ओवरऑल सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़े, बिजनेस जनरेशन हो, और उसके ऊपर मजीद ओवरऑल जहन के गवर्नमेंट के सर पर कोई तलवार ना लटक रही हो, या गवर्नमेंट को पैसा ना चाहिए हो, या कोई ओवरऑल उसको किसी बेल आउट पैकेज की तरफ ना जाना हो, या उसने पेमेंट्स ना करनी हो, तो सरकार ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट रेट कम कर देती है। जब इंटरेस्ट रेट आपका कम होता है तो एक इन्वेस्टर जिसने 1 करोड़ रुपया बैंक में रखा था और हर ओवरऑल उसको 25% उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट मिल रहा था, लेट अस सपोज 25 लाख रुपया, ये पर एनम होता है, तो वो ये करेगा कि वो जब उसको कम पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, 10, 12, 13 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे, तो वो अपना पैसा वहाँ से निकालेगा, वो बैंकों से पैसा निकालेगा और वो मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करेगा।
क्योंकि मार्केट में रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। इस तरह ये वाइस वर्सा होता है, जैसे ही ओवरऑल इंटरेस्ट रेट आपका ऊपर जाता है, आपकी मार्केट से इन्वेस्टमेंट निकल आती है, स्टॉक मार्केट नीचे बैठती है। सिंपल, शेयर्स की प्राइसेस नीचे होंगी, शेयर्स में लोगों को लॉस होगा। जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट रेट कम होता रहेगा, स्टॉक मार्केट ऊपर जाती रहेगी, शेयर्स की प्राइसेस बढ़ती रहेंगी और पैसा जो है बैंकों से निकल के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता रहेगा। ये पैसा जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, ये ओवरऑल लोगों का ही पैसा होता है, लोगों का अपना जनरेटेड करता पैसा होता है, जो कि वो खुद स्टॉक मार्केट में थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। या बहुत सारे लोग खुद अपनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की होती है म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसी कैटेगरी है, एक ऐसा फंड होता है जिसमें लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वो म्यूचुअल फंड की जो कंपनी होती है उस पैसे को ऑन करती है और वो इस चीज़ का लालच देती है कि भाई आप अपना पैसा हमें जमा करवाएं, हम इस म्यूचुअल फंड से आपको हर महीने ओवरऑल डिविडेंड देंगे या ओवरऑल प्रॉफिट देंगे। तो इसमें इस लालच के लिए जो लोग खुद अपनी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में नहीं कर सकते, वो अपना पैसा जो है म्यूचुअल फंड में डालना शुरू कर देते हैं। अब म्यूचुअल फंड में जब पैसा जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में जब पैसा जाता है और इकट्ठा होता है, तो जब हाई रिस्क म्यूचुअल फंड होता है, जब गवर्नमेंट अपना इंटरेस्ट रेट नीचे लेकर आती है, तो ऑटोमेटिकली ये म्यूचुअल फंड का पैसा भी आपका इन्वेस्ट हो जाता है जाके स्टॉक मार्केट में। और जब स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड का पैसा इन्वेस्ट होता है, तो कंपनी से वही 100-150 हैं जो ओवरऑल परफॉर्म करती हैं। टोटल इस वक्त अगर आप गूगल करते हैं 500-550 कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट में, परफॉर्मिंग कंपनीज आपको टॉप 100 ही मिलेगी। उन्हीं कंपनी से पैसा इन्वेस्ट होगा, वही 100 कंपनीज डिफरेंट सेक्टर्स को जो है डिवाइड करती हैं। तो ओवरऑल होगा ये कि जब जब आपके म्यूचुअल फंड में पैसा बढ़ेगा, म्यूचुअल फंड जो हाई रिस्क म्यूचुअल फंड होगा वो भी उठा के अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डालेगा, मार्केट में तेजी आना शुरू हो जाएगी, ओवरऑल आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होना शुरू हो जाएगा, पैसा बैंकों से निकला स्टॉक मार्केट में चला गया, कंपनीज अपना पैसा बनाएंगी और होगा कुछ यूं कि वो ना सिर्फ खुद पैसा बनाएंगी बल्कि आपको भी पैसा बना के देंगी, अपना भी मुनाफा कमाएंगी, आपको भी नफा कमा के देंगी। और ये तब तक होता रहेगा जब तक इंटरेस्ट रेट कम रहेगा। जब इंटरेस्ट रेट दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये है वो मैकेनिज्म, ये है वो साइंस जिसकी बेस के ऊपर ओवरऑल ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है वो चलता है। और इसको अगर आपने समझ जाना है, अगर आप ये समझ जाएं, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आपने फ्यूचर में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ और क्यों करनी है। तो हमारा रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।